हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए नवल चौधरी आज फिर आप सबके सामने एक नए टॉपिक पे मैं आपसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ जो हर इंडिविजुअल के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ये टॉपिक है जो हम आज डिस्कस करेंगे, इंश्योरेंस। अब ये इंश्योरेंस हमें क्यों लेना चाहिए, इंश्योरेंस की क्या रिक्वायरमेंट है, इन सब के बारे में हम आपको डिटेल में इस वीडियो में बताएंगे। आप इसको एंड तक देखें और इस इंश्योरेंस को हम कहाँ से ले सकते हैं, हमारी बहुत तरह की इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है, उसको कहाँ से फुलफ़िल कर सकते हैं, हमें उसके बारे में सारी जानकारी कहाँ से मिल पाएगी, वो सारी इन्फॉर्मेशंस के बारे में हम आपको इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो आप इसको एंड तक देखें ताकि आपके मन में अगर किसी तरह का डाउट है तो ये आपका डाउट जो है सो क्लियर हो जाए। यही मेरा कोशिश रहता है बीइंग एन इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। तो हम आपसे इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और कोई भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरीज हैं, कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। और जो भी हमारे नए सब्सक्राइबर पहली बार इस चैनल्स को व्यू कर रहे हैं तो आप ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन के आइकन को भी प्रेस कर लें। इससे फ़ायदा है कि जो भी अपकमिंग वीडियो है वो आप तक उसकी इन्फॉर्मेशंस टाइमली मिल जाएगा और आप हमारे सारे चैनल्स को, जो भी वीडियो अपलोड्स हो चुके हैं हमारे चैनल पे, आप उसको व्यू कर सकते हैं अपने कंफर्ट पे। तो अब आइए हम आपको स्टार्ट करें इंश्योरेंस। तो देखिए, इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट क्या है। इंश्योरेंस हमारे रिस्क को मैनेज करता है कि एक छोटा सा प्रीमियम दे करके हम एक बहुत बड़े रिस्क को मैनेज करते हैं। जैसे आज के डेट में आप देख रहे हैं कि हमारे जो लाइफ है या हमारा लाइफ स्टाइल है, उसकी वजह से कल को किसी भी अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हो जाता है, मिस हैपनिंग हो जाता है, तो हमारे जो फैमिलीज हैं उनको जो एक फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, उसको देने के लिए आपके पास अगर इंश्योरेंस कवर है तो उनको उस बुरे वक्त में उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिल जाता है। और अगर हम उस हिसाब से देखें कि अगर मान लो कि आप अपने फैमिली को 1 करोड़ का अगर आप इंश्योरेंस कवर देना चाहें, तो जो एक टर्म प्लान है जिसमें हम एक बहुत छोटी सी प्रीमियम पे करके, वो प्रीमियम हमारा 6,000 से सालाना स्टार्ट हो करके 20-25 हज़ार तक में आपको मिल जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितने का इंश्योरेंस कवर ले रहे हैं। और अगर कोई भी इस तरह के मिस हैपनिंग होती है तो हमें उसका जो बेनिफिट है वो हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको उस टाइम पे उसका एक बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है, जो कि उतना रकम हमें देने के लिए हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सेविंग करनी पड़ेगी, तब जा कर के हमें ये अमाउंट का जो गैप है वो पूरा हो पाता है। लेकिन ये हम एक छोटी सी प्रीमियम दे करके हम अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। तो इसीलिए इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है। जब भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे पहले हमें अपने रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए, और वो रिस्क है हमारा हेल्थ का रिलेटेड। जैसे पिछले दिनों देखे कि हमारा एक कोविड जैसा एक ऐसा महामारी आया जिसमें न जाने कितने सारे हमारे भाई बंधु जो है सो इस ज़िंदगी को छोड़ के चले गए, या इनको इतनी भारी भरकम हॉस्पिटलाइजेशन का एक्सपेंडिचर करना पड़ा कि इसको बियर करने के लिए उनके घर बार सब बिक गए, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स तक से पैसे लेने पड़े। लेकिन अगर उन्हीं चीज़ों को मैनेज करने के लिए अगर आपका एक सही मेडिक्लेम इंश्योरेंस होता ऐसे केसेस में और अच्छी कवरेज होता तो आपको ऐसे अनफोर्सिन इवेंट से आप बच सकते थे। तो इसलिए इस तरह के जो हादसे होते हैं, इस तरह की इवेंचुअलिटी होती है, वो हमें बता के नहीं आता है। इसलिए हमारी पहली ड्यूटी बनती है कि हम अपने रिस्क को मैनेज करें, और रिस्क को मैनेज करने के लिए हमें अपने लाइफ को भी मैनेज करना ज़रूरी है, जिसके लिए लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है, और हेल्थ को मैनेज करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस में
की ज़रूरत पड़ती है। और इन दोनों के अलावा बहुत तरह की जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जैसे हमारी व्हीकल्स हैं तो व्हीकल्स के लिए मोटर इंश्योरेंस है, फायर लग गई तो फायर इंश्योरेंस है, प्रोजेक्ट आपके हैं तो प्रोजेक्ट इंश्योरेंस है। तो बहुत तरह की जो इस तरह की रिक्वायरमेंट है जिनको हम बेसिकली जनरल इंश्योरेंस के नाम से बोलते हैं, तो हमें जनरल इंश्योरेंस भी लेने की ज़रूरत पड़ती है। अब सवाल ये है कि आज के डेट में इस तरह की इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाले और इस तरह की इंश्योरेंस पॉलिसीज़ देने वाले बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट और बहुत तरह की इंश्योरेंस कंपनियां हमारे आसपास होते हैं। और ख़ास करके जो हमारे जैसे लोग जो इन्वेस्टर हैं, जिनको इंश्योरेंस के बारे में या उस पॉलिसीज़ की बारीकियों के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता होता है, तो हम एक गलत कंपनी या गलत जो है इंश्योरेंस एडवाइज़र के बातों में आकर के जिस किसी भी वजह से होता है वो अपनी पॉलिसीज़ ले लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आती कब है? प्रॉब्लम तब आती है जब हमारा किसी तरह का कोई क्लेम आता है और क्लेम की सेटलमेंट की प्रोसेस स्टार्ट होती है, तो हमें फिर वो चीज़ें नहीं मिल पाती है। बीइंग एन इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, मैं जो पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ, जब हमारे पास कई तरह के लोग अपनी इस तरह की शिकायतों को लेके आते हैं कि भाई हमें किसी एजेंट ने कहा कि आप इतने पैसे की ये पॉलिसी ख़रीद लो, आपको 3 साल 5 साल के बाद पूरा पैसा आ जाएगा। जब वो 3-4 साल के बाद जाते हैं तो उनका बोलते हैं कि भाई आपकी पॉलिसी कंटिन्यू नहीं हो पाई तो हम आपको पैसे नहीं दे पाएंगे। तो इस तरह की इंश्योरेंस के अंदर बहुत तरह की मिस सेलिंग प्रैक्टिसेस चल रही है और इन प्रैक्टिसेस को बंद करने के लिए जो इंश्योरेंस की एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इरेडा, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो टाइम टू टाइम बहुत तरह के इस तरह के गाइडलाइंस को इशू करते रहते हैं और इन्वेस्टर को अवेयरनेस करते रहते हैं इन चीज़ों के मेल प्रैक्टिसेस के बारे में। तो अब सवाल ये आता है कि मुझे अपने किस तरह की इंश्योरेंस चाहिए, क्या कवरेज चाहिए, कहाँ से इंश्योरेंस लूँ। हमारे मन के अंदर बहुत तरह की ऐसे क्वेश्चनियर होते हैं, इन सब का जवाब कौन दे पाएगा। तो इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि आप एक इंश्योरेंस एडवाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी जो आपका एक सही दोस्त होने के नाते आपको सही तरीके से एडवाइज़ कर सके। तो इस दिशा में आपकी मदद एक स्टॉक होल्डिंग कंपनी कर सकती है। स्टॉक होल्डिंग कंपनी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो LIC, GIC और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा ही प्रमोट की हुई कंपनी है। ये कोई प्राइवेट एंटिटी नहीं है, एक लिमिटेड कंपनी है जो पिछले 36 सालों से मार्केट में इनकी प्रेजेंस है और काफ़ी रेपुटेड है और ट्रस्टवर्दी कंपनीज है। गवर्नमेंट के मेजॉरिटी ट्रांजैक्शंस स्टॉक होल्डिंग के थ्रू होता आया है और इस पे इन्वेस्टर का काफ़ी ट्रस्ट बिल्टअप हुआ है। तो इस दिशा में आपको स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन काफ़ी अच्छा मददगार और आपका एक सही इन्वेस्टमेंट पार्टनर साबित हो सकता है। तो जब हमारी जो इरेडा की गाइडलाइंस है, जब गवर्नमेंट ने कॉरपोरेट एजेंट की शुरुआत करी तो कॉरपोरेट एजेंट लेने वाला स्टॉक होल्डिंग पहली कंपनी है। इसको एक कॉरपोरेट एजेंसी का लाइसेंस मिला हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि आज के डेट में जब आप देखते हैं कि बहुत तरह की जो इंश्योरेंस जो सेल करते हैं, जैसे LIC है जो बिगेस्ट इंश्योरेंस प्रोडक्ट इनके पास है, बहुत सारे पॉलिसी होल्डर LIC से जुड़े हुए हैं, उसके रेपुटेशन की वजह से, इसके ट्रस्टवर्दी की वजह से। और साथ में बहुत तरह के प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी भी आ गए, ICICI लोम्बार्ड आ गए, फिर HDFCs आ गए, केयर आ गए, बहुत तरह की इंश्योरेंस कंपनीज टाइम टू टाइम आ गए हैं। अब सवाल ये होता है कि जब हमें कोई भी पॉलिसी अगर LIC से लेना हो तो LIC के एजेंट आपको सिर्फ LIC की खूबियों के बारे में बताएंगे। अगर आप LIC लोम्बार्ड से बात करेंगे तो LIC लोम्बार्ड वाले LIC लोम्बार्ड की पॉलिसी के बारे में बताएंगे। तो इससे हमारे जैसे पॉलिसी होल्डर्स को एक बहुत ही कंपैरेटिव डाटा नहीं मिल पाता है कि कौन सी पॉलिसी किस कंपनी का लिया जाए जिसमें हमें एक प्रीमियम भी काफ़ी रिजनेबल देना पड़े और हमारे को जो बेनिफिट्स है मैक्सिमम मिल जाए। तो इसके लिए आपको स्टॉक होल्डिंग एज ए कॉरपोरेट एजेंट, जो सिर्फ LIC का ही कॉरपोरेट एजेंसी का लाइसेंस नहीं है बल्कि ये लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशंस के अलावा 8-9 कंपनीज़ के और भी एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट को आपको प्रोवाइड कराता है, जिसमें
बहुत तरह की जो कंपनियां हैं जिसमें ICICI लोम्बार्ड भी शामिल हैं। तो हम आपको बता दें कि ये स्टॉक होल्डिंग कौन कौन सी कंपनी की पॉलिसीज आप स्टॉक होल्डिंग के थ्रू ले सकते हैं, जिसमें एक लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, दूसरा ICICI प्रूडेंशियल है, फिर ICICI लोम्बार्ड है, फिर आपका HDFC लाइफ इंश्योरेंस भी है, फिर ये न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी भी है, फिर HDFC एर्गो भी है, फिर केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी भी है, फिर स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी भी है और मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी भी है। तो इससे फ़ायदा क्या है कि आप अगर इसके माध्यम से किसी भी तरह की कोई पॉलिसी लेंगे, चाहे वो लाइफ पॉलिसीज हो या हेल्थ पॉलिसी हो या जनरल पॉलिसी हो, तो आपको एक कंपैरेटिव डाटा मिलेगा। आपको जो मैक्सिमम फीचर जो कंपनी का इंश्योरेंस में होगा वो आपको सही तरह से इसके थ्रू गाइडेंस मिल जाएगी और आप इसमें एक अच्छे इंश्योरेंस प्रोडक्ट को आप इसके माध्यम से आप ले सकते हैं। और इसकी ज़्यादा डिटेल में अगर आपको जानकारी देखनी हो तो आप इनके वेबसाइट insurance.stockholding.com को आप विजिट कर सकते हैं और आप स्टॉक होल्डिंग कंपनीज़ के भी टोल फ्री नंबर पे जाके आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके इनके जो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र्स हैं वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। इनका रोबस्ट एक ब्रांच नेटवर्क है, वाइडर ब्रांच नेटवर्क है और आपको पूरी जो सर्विसेज हैं कि आपका एक सही इंश्योरेंस प्रोडक्ट के सिलेक्शन से लेकर के उसके रेन्युअल तक लेने और उसके साथ साथ आपका क्लेम प्रोसेस का सेटलमेंट भी कैसे हो, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको एक एंड टू एंड सर्विसेज इसके माध्यम से मिल जाएगी। तो अब आप बताएं कि अब आपके जो इंश्योरेंस से रिलेटेड जो आपकी जो समस्याएं थी और ख़ास करके जो हमारे बहुत अनएजुकेटेड लोग हैं और जो टियर 2 टियर 3 और गांव में रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा एक्सेस और नॉलेज नहीं होता है, जो ख़ास करके हमारे मेट्रो सिटीज़ में होते हैं। तो ये इन सब तक हमारा इन्फॉर्मेशंस को पहुंचाना, इंश्योरेंस के बारे में सही जानकारी को उपलब्ध कराना, ये हमारा एक दायित्व भी है। और इसी के नाते मैं आप सबके साथ ये इंश्योरेंस से रिलेटेड आपको मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिया। अगर आपको ये सारी जानकारी आपको अपने हक में काफ़ी अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरे हौसले को आप बनाए रखें। आपके तरफ से मुझे बस एक यही रिवार्ड चाहिए, यही प्रोत्साहन चाहिए, ताकि मैं आप सबके बीच अगली बार एक नए वीडियो बना के लाऊं किसी अच्छी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जहां आपके इन्वेस्टमेंट की एक अच्छी वैल्यू मिले और जिसका फ़ायदा आप ले सकें। थैंक यू।